18 जनवरी 2025 को आपकी जो प्रवेश परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, पूरा जो नया मॉडल पेपर है बिल्कुल न्यू पैटर्न पर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। साथ में जो आपका जो गणित का पोर्शन होगा वो भी न्यू पैटर्न पर होगा, यानी कि जो न्यू सिलेबस आता है ना, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में पूरा मॉडल पेपर में सोल्व कराने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया मॉडल पेपर डालूंगा, कोई भी नवोदय से जुड़ी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो आता है भाषा परीक्षण, यानी कि हिंदी के अनुच्छेद भी आपको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये बताना ना भूले कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, आपका जिला कौन सा है। ठीक है, अपना नाम लिख के और अपने जिला का नाम जरूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल कुछ इस प्रकार से पेपर आपको वहाँ पर 18 जनवरी को नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पर यानी कि आपका नाम, यानी कि प्रस्तुति का नाम यहाँ पर, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा दे रहा है, यानी कि आपका नाम वहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके साइन यानी कि हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यानी कि दोबारा ही हिंदी में नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको जो प्रवेश परीक्षा में जो समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे का समय रहेगा। और यहाँ पर अधिकतम अंक यानी कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। तो इसमें थोड़े से निर्देश दिए गए हैं, तो आप घर से ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम पर नहीं मिले, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। अगर जितने अधिक बच्चे कमेंट करेंगे कि सर PDF दो तो हम PDF डाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता होगा कि मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न और अंकगणित में 20 प्रश्न, भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न, टोटल 80 प्रश्न आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो, आपको वहाँ जो पेपर देने जाएंगे तो आपको जो है मानसिक योग्यता के यानी कि भाग 10 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक खंड आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे भाग 2। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए पहला भाग अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से नज़र आएगा, तो पहला भाग आपको बिल्कुल इसी टाइप का नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग 1 आएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं इनको आप सभी को पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप निर्देश को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 चित्र जो यानी कि इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, तो 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक अन्य से भिन्न है। तो जो एक अन्य से भिन्न होगा उसे हमें OMR शीट में भरना है। ठीक है, अगर आपने OMR शीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर हमारे JNB24U चैनल पर जाएगा, वहां पर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न यानी कि ऑड मैन आउट, यानी कि इसमें से 3 आकृतियां एक समान होंगी और एक अन्य से भिन्न होगी। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है MJK MKJ तो सबसे पहले एक एक अक्षर मिलाओ। इसमें M है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें M नहीं है। तो आपको क्या लगा वो, अब आपने M को मैच कर लिया, अब J को मैच करो। J इसमें, J इसमें, J इसमें, J इसमें, ठीक है, K इसमें और K इसमें, K इसमें, मगर इसमें U एक्स्ट्रा क्यों आया भाई? देखो अक्षर तो वही है मगर इसमें U एक्स्ट्रा है, U इनमें नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो D ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे अलग, और हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, तो ये इस प्रकार की आकृतियां हैं, बिल्कुल सही, सेम आकृतियां लग रही हैं आपको। इसमें क्या है, दिशा का परिवर्तन दिख रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसमें दिशा का परिवर्तन किया गया है। पहले इस साइड है, ठीक है, फिर इसको घुमाकर इस साइड में ऐसे लाया, ठीक है, फिर इसको घुमाकर इस साइड में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको जब इस साइड में यानी कि इसको ऐसे पकड़ के ऊपर से इस साइड घुमाओगे तो ये ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा इसमें D ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आप कह सकते हैं ABC एक समान है और जो अन्य से भिन्न है वो हमारा D ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या ABCD, तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन पढ़ लेना। ठीक है, व्यंजन आप पढ़ लेना, यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो अंग्रेजी में वोवल्स होते हैं वो होते हैं A I
OUE। और जो इनको छाड़ कर जो बाकी के अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर BCDA, तो आप कह सकते हैं BCD ये क्या हैं, ये भैया क्या हैं, ये सभी व्यंजन हैं। और हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन हमारा स्वर है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना AIOUE। तो आप इसमें क्या समझे कि BCD ये क्या है, कॉन्सनेंट यानी कि व्यंजन है। और ए हमारा इकलौता ए यानी कि ये देखो सबसे पहले आपको अलग ये 3 कॉन्सनेंट और 1 वोवल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, इसमें 2 सर्कल, इसमें 2 सर्कल, इसमें 2 सर्कल। तो आपने क्या समझा, इसमें 2 सर्कल, इसमें 2 सर्कल, इसमें 2 सर्कल, इसमें 1 सर्कल, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भाग नंबर 2 पर आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है। जब आप निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको कन्फर्म होगा, निर्देश जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल इसमें क्या बताया गया है कि समारूप आकृति को चुनो। क्या बताया गया, समारूप का मतलब 2 यहाँ पर बना हुआ है तो आपको वैसे ही 2 को चुनना है, यानी कि समारूप आकृति को आपको चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, इसमें तो टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसमें टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है, ये सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये आकृति ए में मैच कर रही, बी में भी, सी में भी, डी अलग अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैंने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक की है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसी आकृति ये मान लें, ठीक है, ए ऑप्शन मान लो, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई, ठीक है। आप बताओ इसमें से कौन सी आकृति बिल्कुल इसके समान लग रही है इनमें से, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 नंबर बताओ, देखो ये तीर बना हुआ है तो इसमें तो यहाँ पर लाइन जुड़ी हुई है, तो ये हमारा गलत, ये नहीं लग रहा बिल्कुल, ये भी नहीं हमारा, तो ऑटोमेटिक हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये साउंड भैया जो सिमिलर बना हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ये हाँ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब ये देख लेते हैं, ये हमारा सी ऑप्शन में मैच करेगा, किस में मैच करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और अब यहाँ पर भाग नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, इसमें बताया गया है कि एक भाग लुप्त दर्शाया गया। देखो इसमें एक भाग लुप्त है ना, तो इसको आपको पता लगाना है, बिल्कुल सही बात। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स बना लिया गया और इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से और फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से और इस टाइप से। अब क्या होगा, तो ये वाली हमारी आकृतियाँ हैं तो कैसे मैच करेंगी, क्योंकि आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक की है, तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे, देखो इसको यहाँ से कंप्लीट करोगे और इसको कंप्लीट करोगे तो ये वाली आकृति जो हमारी ये वाला भाग है ना, तो ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये देखो ये बॉक्स में आना चाहिए और ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, तो ये हम ए बॉक्स में मिलेगा। तो अगर इसको यहाँ से उठाकर इसमें रख दोगे तो हमारा एक भाग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें सिंपल है, देखो एक सीधी लाइन, ठीक है, इसमें भी एक सीधी लाइन एक बॉक्स में और इसमें भी एक सीधी लाइन, तो इसमें भी एक सीधी लाइन आएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसमें देख लो, देखो इसको जब कंप्लीट करोगे तो इसको यहाँ से यानी कि सर्कल को कंप्लीट करोगे, ठीक है, और इसको स्क्वायर को कंप्लीट करोगे तो हमारा ए ऑप्शन मैच करेगा या नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बूंदी दी गई हुई है, यानी कि एक छोटा सा बिंदु दिया गया है, ये नहीं होगा, नीचे साइड जा रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें देख लेते हैं, इसमें जो हमारा मैच करेगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन को अगर इस बॉक्स को इसके साथ मैच करेंगे पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलोगे यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर भाग नंबर 4 के बारे इसमें बताया गया सीढ़ी कम का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और नेक्स्ट भाग में क्या आएगा, नेक्स्ट भाग में 4 आएगा ना, तो इसी को बोला जाता है सीढ़ी कम। क्या बोला जाता है, सीढ़ी कम, या इसको बोल सकते हैं श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला इसको बोल सकते हैं। क्योंकि देखो 1 कदम 2 कदम, अगला कौन सा कदम रखोगे, तीसरा कदम रखोगे ना, तो इसी टाइप से इसमें भी होता है।
तो यहाँ पर एक तीर, दो तीर, तीन तीर, यानी कि इसमें एक, दो तीर और इसमें तीन तीर, तो लास्ट में क्या आएंगे, चार तीर आएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें चार तीर किस में है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो हमारे इसमें ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी क्या है, चार तीर हैं। मगर आप देख रहे होंगे ये वाला जो तीर यहाँ से बनाया गया है, ये तो लाइन में चिपक रहा है, इसमें कोई नहीं चिपक रहा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर एक दो तीन, लास्ट में क्या आएगा, चार आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर ए आई यू ओ, क्योंकि इसमें वोवल्स की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट की बात होती है, जैसे बी सी डी डी एच बी और यू के। ठीक है, तो इसमें वोवल्स आएंगे नेक्स्ट जो आएगा हमारा, क्योंकि ए स्वर है और आई भी एक स्वर है और यू भी हमारा एक स्वर ही है, तो जब नेक्स्ट आएगा तो क्या आएगा, हमारा ओ आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में चार आया, ठीक है, इसको यहाँ से सीधा घुमाया गया, चार आया, और इसको यहाँ से किया गया, मतलब देखो इसको यहाँ था ऐसे किया गया। अब इसको कैसे किया जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा ना, क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर नीचे नीचे की साइड आएगा, तो इसमें हमारा जब इसको जब नीचे की साइड करोगे तो हमारा इसमें आएगा 9 आएगा। देखो यहाँ पर पहले, अब बॉक्स से छोड़ दो बात, दो दूना चार, दो तीन छः, तो ये आपको जो दिख रहा है 9, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 6 हमारा है, क्योंकि देखो इसको बॉक्स को घुमाया गया ना, कैसे बॉक्स को, ऐसे बॉक्स को बनाया गया, यहाँ पर ऐसे बॉक्स को बनाया गया ना। अब यहाँ पर अब ये बॉक्स हमें सीधा दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि 9 है, मगर ये हमारा 6, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस चल रही ना, दो दूना चार, दो तीन 6। अब क्या आएगा, 8 आएगा, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 5 क्या बोलता है, भाग नंबर देखो इसमें बोलता है कि जो प्रथम सेट और दो सेट, यानी कि देखो प्रथम सेट और जो दूसरा सेट है, इसके बीच जो संबंध है वही सेट तीसरे और चौथे के सेट के भी समान होना चाहिए, यानी कि दो, यानी कि मतलब एक आकृति दो, इनके बीच जितना संबंध है, यानी कि जो संबंध है वही संबंध 12 और दूसरी आकृतियों के बीच में भी आएगा। तो इसमें क्या होगा, देखो ए बी जी एच, तो आपने क्या समझा, ए बी पास पास में है, जी एच भी पास पास में है, तो एक दो आया ना, तो अब क्या आएगा, पास पास अंक लेना है, सी डी ये नहीं होगा, 8 9, हाँ 8 9 होगा, पास पास वाले अंक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज, आज हम नेक्स्ट में गया तो दो त्रिभुज, यानी कि एक छोटा करके उसके अंदर बना दिया गया, ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, इसको जब कॉपी करोगे इसके अंदर बना देना है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भाई तीर इस तरीके से, यानी कि 3 सर्कल, ठीक है, इसमें एक, अब इसमें क्या समझे आपने, इसके बीच क्या संबंध रहा, इसके बीच संबंध रहा, जो इसमें लाइन थी इसको उल्टा कर दिया गया तो ये लाइन हट गई, ठीक है, इसको भी उल्टा करोगे तो लाइन हटेगी, तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिक होगा, बढ़िया बात। अब यहाँ पर अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आप देखो इसमें लिखा हुआ है RAM, यानी कि राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जब गए तो बीच वाला अक्षर जो है चेंज हो गया, यानी कि अब मैं पेपर से बताऊं, ठीक है, क्योंकि समझ में बच्चों को नहीं आता है ना। देखो R है M कि राम बराबर, जब नेक्स्ट आकृतियों में गया तो इसमें क्या हुआ, R था, ठीक है, M, और जो हमारा ये वाला जी है ना, इसको चेंज कर दिया, यानी कि बोलोगे बीच वाला चेंज किया गया, अब वही इसमें होगा M O M, ठीक है, O को चेंज कर दो तो इसमें O P आएगा, ठीक है, कोई भी अक्षर एक चेंज कर लो, ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जी को ही चेंज करना है, लेकिन दूसरा एक अक्षर आया है, तो इसमें किस में मैच कर रहा है, तो इसमें बोलोगे बी में भी है और सी में भी मैच कर रहा है। तो आप क्या समझे, देखो ये नीचे लिखा था राम, इस डिब्बे के नीचे लिखा था, और जब दूसरी आकृति बनी उसमें भी नीचे, और जो मोम लिखा हुआ है ना यही ऊपर लिखा हुआ है, तो हमारा जो MPM लिखा होगा ये ऊपर लिखा होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि MPM जो लिखा हुआ है वो नीचे की साइड है, इसमें हमें चाहिए क्या, ऊपर की साइड, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हर एक पॉइंट को ध्यान देते रहना, ठीक है, कहीं एक ही पॉइंट की वजह से आपका पूरा प्रश्न ना गलत हो जाए।
ये तो बहुत सरल है, ठीक है, बहुत ही सरल। भाग नंबर 6 बोलता है कि इसमें देखो त्रिभुज वर्ग वृत्त एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार चित्र के रूप में ABCD और दर्शाया गया है। तो इसको आप क्या करना है, कंप्लीट करना है। ज्यामिति वाली आकृतियां हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जब इसको यहाँ से पेंसिल से आपको कंप्लीट कर देना है। जो इसमें देखो इसको कौन सा भाग है इसमें अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या आएगा, तो हमारा इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको किस में करेंगे, तो इसमें हमारा जो होगा वो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन छोटा है, बी नहीं होगा, सी नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, इसको था ऐसे लिया, ये नहीं होगा, हाँ ये मैच करा है, ठीक है। देखो इसको जब यहाँ पर उठाओगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको वहाँ पर पेंसिल से ऐसे बना लेना है, ऐसे जो बना लोगे जो आपको वाइट दिख रही है वही आकृति आपको ढूंढ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो वहाँ पर पेंसिल पेपर में ले जाना है आपको, इसको यहाँ से कंप्लीट कर देना है इस तरीके से, तो आपको वही आकृति इसमें आपको ढूंढना है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 7, इसमें 7 में XY, अच्छा समझ गए, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब का मतलब भैया देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो समझ जाओगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। अब ठीक है, ये एक आकृति बनी हुई है और ये एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ ब्लैक, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आपने अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना। ये पास में, ठीक है, एक सर्कल बना दो, ठीक है। अब इस आकृति को जब मिरर में यानी कि जब शीशे में देखोगे तो किस प्रकार से हमारी आकृति नज़र आएगी, तो वही तो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, जो पास में रहेगा आपको देखो यहाँ पर 2 पॉइंट नोट कर लो, जो पास में है यानी कि जो पास में बराबर पास में ही रहेगा, ठीक है, पास में रहेगा, ठीक है। और जो दूर है बराबर दूर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, दूर है तो दूर रहेगा, पास है तो पास। तो ये आकृति, तो भैया पहले स्क्वायर बना लो, ठीक है, बना लिया, ठीक है सर। अब ये क्या, एक सर्कल है, ये सर्कल देखो पास में है या दूर में है, तो भैया पास में है, तो ये भी एक सर्कल यहाँ पर पास होगा। ये वाला जो स्क्वायर टाइप ब्लैक टाइप बनाया गया, ये क्या दूर है, हाँ भैया दूर है ये, तो इसको भी इस टाइप बना लो, यानी कि जो पास में रहे चीज़ें हैं वो पास में रखनी हैं, जो दूर में है वो दूर में रखनी हैं। अब क्या हुआ, तो ये आकृति हमारी तैयार हो गई। इसका आंसर हमें मिल गया कि जब शीशे में देखोगे तो किस प्रकार से हमारी आकृति नज़र आएगी। तो आपने समझ लिया है या नहीं भैया, बताओ। अगर आपने समझा है तो कमेंट में एस लिखो, जल्दी से लिखो, मैं अभी आपके सभी कमेंट चेक करूँगा। यस लिखो अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ इसमें लग रही भैया, तो इसका फटाफट आंसर बताइए कि कौन सा होगा इसका आंसर। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें भी वही, जो पास में है जो पास, दूर में दूर, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, और इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, और इसमें भी जो पास में है एक लाइन पास में, तो पास में रखनी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से तो आपको वहाँ पर करना है, इसी तरीके से करना है, कोई अलग से फार्मूला या ट्रिक नहीं लगानी है। इसमें क्या, भाग नंबर 8 यानी कि यहाँ से कंप्लीट, यानी कि भाग नंबर 8, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कागज़ वाली आकृतियाँ है ना, तो कागज़ वाली आकृतियाँ को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो कागज़ वाली आकृतियाँ है ना, तो इसमें 2 टाइप के कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला, शीशे में देखोगे किस प्रकार से आकृति नज़र आएगी। दूसरी, जो जल में यानी कि जल वाली आकृतियाँ, जल में किस प्रकार से, यानी कि पानी में देखोगे तो किस प्रकार से नज़र आएंगे। तो यही तो बताना है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगना है। तो इसमें जब इस साइड पलटोगे 3 है, ठीक है,
ठीक है, 3 3 3 3 ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको सर्कल भी गिन लेना है। देखो 3 यहाँ पर थे, ठीक है, तो 3 नीचे भी तो आएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 एक साइड हैं तो दोबारा इस साइड यानी कि पलटोगे, इस साइड था तो इस साइड पलटोगे, 6 दूना 12 तो 12 गिन लो, जिसमें हो वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस साइड है, ठीक है, इसको जो पलटो इस साइड है तो ये दूर आएगा, तो हाँ ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक साइड आया ना, जो ऊपर की साइड पलटोगे तो यहाँ पर दो साइड आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा जो होगा, देखो इसमें ये तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई ये एक्स्ट्रा लाइन इसमें काटी नहीं गई, थोड़ा सा ही काटा गया है, यानी कि ये पूरा सर्कल हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया भाग नंबर 9, ठीक है। तो इसमें बताया गया जो टुकड़ों वाली आकृतियाँ होती हैं उनसे मिलकर कौन सी आकृति नज़र आएगी। तो यही तो बताना है, यानी कि इनसे एक में मिला दो, जो भी आकृति क्रिएट हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारी जो आकृतियाँ कंप्लीट हो रही हैं वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दो भाग यहाँ पर नज़र आ रहे, ये वाला खाली नज़र आ रहा, ठीक है। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये सर्कल यहाँ पर है, ये दो, एक दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भाग नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं। भाग नंबर 10 क्या भैया लोगों बोलता है, इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि छुपी सम्मिलित यानी कि छुपी आकृति ढूंढना है भैया, बिल्कुल आसान। इसमें देखो ये किस प्रकार से किस आकृति में बन रहा है, तो ये हमारा इसमें ये इसमें बना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और ये वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये देखो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और ये जेड किस में, ये यहाँ से जेड बना, ये जेड बना, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। एम किस में बन रहा भैया, एम भैया एम देखो किस में मिलेगा यार, देखो हाँ ये देखो आपको देखना है, एम हमारा ये नज़र आ रहा, देखो ये एम इसमें नज़र आया, तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, अंक गणित के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पेपर लेके बता देता हूँ आपको। तो इसमें दिया गया दंड चार्ट विभिन्न विषयों के अंकों को दर्शाता है। रवि के अंक राम के अंक से कितने अंक ज़्यादा हैं। तो इसमें भैया देख लेते हैं, रवि है, रवि और कौन है, राम, ठीक है। इसमें देख लेते हैं राम के कितने अंक हैं, राम के भैया 770 अंक हैं, और राम और रवि के 1000 अंक हैं, कितने 1000 अंक। तो कितने ज़्यादा हैं, तो आपको इसमें अंतर बताना है ना, कितने ज़्यादा हैं, तो आप घटा लीजिए। तो इसमें जब 1770 तो 0 यहाँ पर बचा 3 9, तो इसमें बचेगा 2 है, 2 ही बचेगा, ठीक है 230 बचा, यानी कि 230 अंक ज़्यादा हैं। टोटल कितने थे, टोटल, अच्छा टोटल तो इसमें दिया नहीं गया, इसमें थोड़ा लग रहा है कि प्रश्न ही ये गलत टाइप किया गया है। देखो 230 अंक ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, अच्छा सॉरी समझ गया 1000 अंक से ज़्यादा है ना, तो 1000 और नहीं तो टोटल आएगा ना जब परसेंटेज निकालेंगे, तो फिर अगर हम 1000 और 770 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1770 आ जाएगा ना। तो ऐसा करो, तो इसमें जो बताया गया है कि कितने अंक ज़्यादा हैं, तो ये हमारा इसे 2 मान लो और इसे 0 मान लो, तो ये हमारा ऑप्शन तैयार हो गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 230 अंक ज़्यादा हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या बोलता है, 3 की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो भैया 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी।
अगर 2 अंकों की कहता है तो 97 केवल होती, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यदि हम 90 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। कई बार इस प्रश्न को मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अच्छा 90 से, अच्छा सॉरी 90 से 100 तक, अच्छा तो 90 से आपको लिखना है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो आप इसमें 90 दिया गया तो 90 को कैंसिल कर दो, 100 दिया गया इसको कैंसिल कर दो। अब इसमें देखो कितने 9 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 9, तो बोलोगे 10 हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, 2 के भाज्यता का नियम क्या कहलाता है भैया। 2 का भाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो पूरी संख्या किससे 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन 2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है, समकोण भैया कितने डिग्री का होता है, मैंने बताया था कि 90 डिग्री का होता है। सरल कोण कितने डिग्री का, तो बोलोगे 180 डिग्री का होता है। तो कितना अंतर है भैया, इसका अंतर कितना है, इनकी इसका डिफरेंस कितना है, घटा दो। तो जब 180 से -90 करोगे तो हमारा 90 बचेगा, तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या, एक बुक का मूल्य 100 रुपीज़ यानी कि 100 है। दुकानदार ऐसी 5 पुस्तकों को 470 में बेचता है, लाभ या हानि क्या होगी भैया। जो एक पुस्तक है 100 रुपये की, ठीक है। तो ऐसी 5 पुस्तकें क्या करता है, 5 पुस्तकें कितने की होंगी, तो गुणा कर दोगे तो कितनी 500 की हो जाएंगी। और उन्होंने क्या किया, बेच दिया कितने में, 470 में ही बेच दिया, तो कितना हानि हुआ, तो बोलोगे 30 रुपये का हानि हुआ। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अच्छा 4 3 0 2 का मान क्या होगा, यानी कि 40,000 2 का मान क्या होगा भैया, 40,000 होगा और 2 इकाई होगा, क्या होगा 2 इकाई होगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सम संख्याओं का योग 102 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या। सम संख्याएं मतलब x + 2 x + 4, तो 1 2 3 हो गई, इनका योग 102 दिया गया। तो 1 2 3, तो 3x, इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर 6 प्लस बराबर 102, ठीक है। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर 102 से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 99 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बता रहा है ना, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये क्रमागत वाली है ना, क्रमागत वाली मैंने आपको बताया था, तो ये चेक कर लेते हैं। तो 3 सम संख्याएं, पहली सम संख्या 4 6 102, इसको जोड़ोगे 10 12, नहीं तब भी नहीं आएगा। इसमें देखो, इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये थोड़ा गलत दिया गया है, क्योंकि जो हमने जोड़ा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो हमारा जो 96 आ रहा है, ठीक है 96 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो हमने पहली संख्या कौन सी मानी थी, x मानी, फिर x + 2 मानी, x + 4 मानी, सबसे बड़ी संख्या 4। तो इसमें अगर कितना, जो 96 में ऐड करोगे 4 को कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो 100 इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया गया, ठीक है।
है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो भैया इसमें दर बतानी है ना, तो पहले दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको साधारण ब्याज पता होना चाहिए गुणे 100, बाद में मूलधन गुणे टाइम आपको यानी कि समय। तो साधारण ब्याज देखो ये पहले समझ लो, तो कोई राशि थी उसको 100 मान लो, दुगनी हो गई यानी कि 200 हो गई। तो इसमें जब घटाओगे तो इसमें 100 हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और 200 हमारा मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो जब इसमें आपको क्या चाहिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जब 100 में से 200 घटाओगे लाभ कितना, इसमें कितना मिला साधारण ब्याज हमारा 100 रुपया। तो ठीक है 100 गुणे 100, मूलधन, मूलधन हमारा यही होगा 100, और समय कितना दिया गया 16। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 चौको 16, 25 चौके 100। तो हमारा इसमें जो परसेंटेज निकला वो 25/4 निकला। तो हमारा इसमें 4, इसमें टाइपिंग कर में थोड़ा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें तो डबल दिया गया, ठीक है। ये क्या प्रश्न बोलता है कि एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 मिनट 40 सेकंड का समय लेती है, तो गति क्या है। तो आपको इसमें गति निकालनी है ना, तो पहले जो सभी कुछ इसमें सेकंड में बदल लो। जो इसमें 6 मिनट दिया गया है ना, इसमें जो 6 मिनट दिया गया है और बराबर कितना 40 सेकंड, तो या तो फिर क्या करो सेकंड में ही बदल लो पूरा, और या तो फिर मिनट में, दोनों को बदल लो, ठीक है। तो इसमें सेकंड में हम बदल लेंगे, ठीक है, सेकंड सॉरी। अब यहाँ पर बोलोगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 6 मिनट में कितने होंगे, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 6 36, तो 360 और 40 सेकंड दिया गया, इसको ऐड कर लो तो कितना आएगा 0 4, तो 400 आएगा, ठीक है। तो आपको गति याद करनी है, ठीक है। इसमें गति याद करने का सूत्र क्या आएगा, तो इसमें जो ट्रेन की 8 मीटर लंबे पार करने में, तो इसमें आएगा दूरी, कितना आएगा दूरी, और बटे में इसका आएगा समय, क्या आएगा समय आएगा, ठीक है। तो दूरी कितनी 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो उतनी ही लंबी ट्रेन होगी, क्या होगी उतनी ही लंबी। तो इसमें दूरी कितनी हमारी थी, दूरी हमारी 800, और समय कितना निकल के आया सेकंड में बदला, तो 400, तो 400, 2 0 से 2 0, 2 कम 2 4 कम 4 4 2 8, तो इसमें क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन सा कोण बनाया गया भैया, इसमें बताओ कौन सा कोण बनाया गया। तो ये हमारा बनाया गया है, देखो सबसे पहले ये हमारा कौन सा कोण बनाया गया, तो कोण हमारा तो यही से समकोण नहीं होगा, सरल कोण नहीं होगा, अधिक कोण, हाँ अधिक कोण होगा, सॉरी। देखो सबसे पहले जो 90 डिग्री से अधिक, ठीक है 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम, उनको हम अधिक कोण बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य को विक्रेता को अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हानि कहता है तो क्या करेंगे 100% में आपको घटाना है, 100% में आपको जो भी परसेंटेज का लाभ हो घटाना है। अगर हानि है, अगर लाभ है तो उसमें आपको परसेंटेज को ऐड कर देना है, ठीक है। परसेंटेज को इतना याद रखना है, ठीक है। ऐड कर दिया तो 90 + 20 120, तो इसका क्या हुआ, इसका डिफरेंस 30 का हुआ, ठीक है 30 का हुआ ना, ठीक है 30 का डिफरेंस हुआ। अच्छा 80, अच्छा नहीं 90, ठीक है। तो 30 का लाभ हुआ बराबर कितना दिया गया 90 दिया गया। इसमें टाइपिंग यहाँ पर लिखा हुआ था ना तो भूल गया था। अब यहाँ पर 1 तो इसको काट लो, तो यहाँ पर आएगा 3 3 3 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आई बोलोगे 3। और हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो जब भी आप क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसमें जो क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि 100% की हमको वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू थी 3, तो 3 की गुणा कर दो कितना आएगा 300 आ जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या बोलता है, 1 क्विंटल शक्कर का मूल्य
1800 है तो 1 किलोग्राम का मूल्य, भैया 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम, बराबर इसका मूल्य 1800। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा? भाग देना है आपको, बोलोगे 18 रुपये आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न, अगर 10 आदमी 10 घंटे में 5000 बुक को बेचता है, तो 20 आदमी 20 घंटे में काम करते तो बुक कितने बेचेगा? तो इसमें आपको लगाना है M1 D1 H1 बराबर W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर आपको D2। तो M का मतलब आदमी कितने? 10 गुणे 10 घंटे, और सॉरी, और कितना काम करते हैं? तो काम करते हैं आपके जो है कितना काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क कितना कर रहे हैं? तो 5000 का। ठीक है, बराबर 20 आदमी गुणे 20 घंटे, निकालना क्या है? तो कितना काम कितना बेचेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा 5000 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 10। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 5 चौके 4, और जो 5000 की गुणे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौको 20, तो इसमें क्या आएगा? तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा 20,000, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 290% बराबर है, तो आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि परसेंटेज इसमें दशमलव में बदलना है। अब परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? 290 और 100, 1 0 से 1 0। अब कितना बचा? तो इसमें बचा हमारा 29/10। अब 1 0 है तो 1 के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 2.9 निकल के आएगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? तो प्रश्न बोलता है कि 15% का 1800 का 4% दशमलव समतुल्य क्या है? तो सबसे पहले जो ब्रैकेट की चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो आएगा 1800 का मतलब गुणा 4%, परसेंटेज का मतलब 100, तो 2 0 से 2 0 और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 72 मिलेगा, यानी कि 18 चौका 72। ठीक है, तो अब क्या बताया गया कि 15 परसेंटेज का मतलब 100 का मतलब गुणा, तो यहाँ पर कितना है? 72, सॉरी यहाँ पर 72 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 5 15 कटा। ठीक है, तो 20 5 100। ठीक है, अब यहाँ पर दूना कर दें, 36 दूना 72, 10 दूना 20। तो अब कितना निकल के आया? तो हमारा 3 गुणे 36 बटे 10 निकल के आया। इनकी भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 36 गुणे 3 करोगे, 36 18 हासिल 1 3 9 1 10, तो बोलोगे 108/10 आया। तो इसमें क्या ऑप्शन में कुछ दशमलव में दिया गया, तो इसमें 1 0, तो एक अंक के बाद कॉमा लगेगा 10.8, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। किस में मैच कर रहा है? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है? एक वस्तु 500 में बेची जाती है, इसलिए हानि होती है। यदि वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पूर्व हानि का 3 गुना लाभ होता। तो यानी कि 3 गुना लाभ होता ना, तो पहले 500 में भैया बेच दिया भैया। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो यही आपको, यानी कि जिस टाइप से मैं लगा रहा हूँ उसी टाइप से लगाना है। 700 में बेचा जाता तो पहले 1 गुना था, अब 3 गुना। ठीक है, अब क्या बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो इनको क्या करो, इनको घटा दो, तो कितना 200, इनको प्लस कर दो 4, इनको अब काट लो, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा इसमें 50 आएगा। ठीक है, कितना निकल के आए? बोलोगे 50 हमारा निकल के आया। आपको क्रय मूल्य निकालना है। देखो जब इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा, क्योंकि 1 गुना करा ना, 50 से कम 50। अब इसमें पहले 3 गुना करोगे तो इसमें आएगा 150, जब 150 इसमें से घटा दोगे तब भी आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो आप इसमें ऐड कर दोगे तो हमारा 550 निकल के आए, तो यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, बोलता है कि 0.9 0 भाग ब्रैकेट 0.3 गुणे 0.3 को आपको क्या करना है? सरलीकरण करना है। क्या करना है? सरलीकरण।
तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 3 तो 0.9 आएगा। ठीक है, तो इनको भाग देना है ना, इनको अब 0.9 को तो भाग दो तो 9 1 दशमलव है तो 1 0 आएगा इस साइड। अब क्या आएगा, इसको भाग दोगे, सॉरी इसको पहले भाग दो 0.9 बटे में 0.9, तो इसका तो आपका एक आंसर आएगा। तो अब मैं बता देता हूँ, फिर यहाँ पर 1 0 आएगा क्योंकि इसको पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट भी हटाओ तो 0। तो यहाँ पर कितना निकल के आए 9 + 9 × 10 तो 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 9 कम 9 फिर 10 कम 10, तो हमारा कितना आंसर आया, तो बोलोगे एक ही आएगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या सॉल्व करेंगे, भाषा परीक्षण को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें बताया गया है इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। ठीक, पर यानी कि हर एक अनुच्छेद में आपसे 5 प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस कहानी को पढ़कर इन जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, इनका आंसर देना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार की खोज में मालाबार तट तथा तमिलनाडु के पूर्व तट पर आए। इन दिनों भूमध्य सागर के सभी पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। रोम के बाजारों में भारत में मिलने वाली वस्तुएं, विलास की वस्तुएं बड़ी महंगी थीं। रोम वासियों को भारत के मिर्च, मसाले, कपड़े, कीमती जवाहरात जैसे मोर, पक्षी हो गया, बंदर जैसे पक्षी और बहुत पसंद थे। रोम के जहाज लाल सागर में अरब सागर होते हुए मालाबार तट पर आया करते थे। वे अपने जहाज़ों पर क्षवित माल भरकर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। और यहाँ पर लिखा है कि रोम प्राप्त सोने दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इस कहानी में कितने वर्ष दिया गया, तो भैया इस कहानी में 2000 वर्ष दिया गया। तो इसमें हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इन दिनों में किसका साम्राज्य था, रोम का था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ की वस्तुएं महंगी थीं, भैया जो भारत की वस्तुएं महंगी थीं। तो इसमें बताया गया है कि रोम मसाले, जवाहरात, पक्षी, बंदर जैसे वालू जहाज से करते थे। तो इसमें ठीक है, तो इसमें भारत ही आएगा। ठीक है, भारत में किस दिशा वाले राज्य धनी हो गए, तो इसमें बताया है कि दक्षिण भारतीय वाले धनी हो गए थे। तो इसमें दक्षिण दिशा वाले, तो हमारा डी ऑप्शन सही। लाभ का विलोम भैया क्या होगा, लाभ का उल्टा यानी कि हानि, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये नंबर यानी कि 2 नंबर अनुच्छेद, तो इसको पढ़े। तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन होना, बर्फ का पिघलना, पानी भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकना, चपाती बनाना, दूध से दही बनाना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का मतलब जलना आदि परिवर्तन से वस्तुओं विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्त में भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है। तो अब यहाँ पर इस अनुच्छेद में हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, नदी का मार्ग यानी कि पानी का भी जमना इसमें बताया गया, तापमान का भी और रंग का भी, इसमें नदी का मार्ग नहीं बताया गया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है, कोई कारण ना हो, कोई कारण होता है, कोई बदलाव हो, कोई नहीं, कोई बदलाव हो। तो कोई जब तक परिवर्तन संभव होगा जब तक कोई कारण ना मतलब हो। ठीक है, तो हमारा कारण ना हो, अच्छा बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिन रात शब्द कौन सही है। ठीक है, इसमें दिन रात में इसमें क्या अंतर है, तो ये विलोम शब्द है। हाँ, ये हमारा देखो दिन का उल्टा क्या होगा, रात होगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसमें बादल समानार्थी का मतलब होता है कि समान अर्थ वाला, यानी कि पर्यायवाची आपको इसमें बताना है।
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें बादल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो बादल का मतलब जलद भी होगा, नीरद भी होगा और जलधर भी होगा, तो पानी हमारा नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन। और इसमें लास्ट प्रश्न क्या होता है, समानार्थी शब्द का वही अर्थ होता है, यानी कि विलोम शब्द नहीं, विलोम शब्द की विपरीत और की पर्यायवाची हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग नंबर 3 को अनुच्छेद को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है। तो इसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के समान होना चाहिए। किसान अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहता है तथा व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सहज रहता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापार को हर समय सोते जागते खाते पीते चलते फिरते अपने काम की चिंता बनी रहती है, कभी नहीं भूलता, यानी कि जो किसान होते हैं और जो व्यापारी होते हैं कभी नहीं भूलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उसी तरीके से विद्यार्थी को भी होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, किसको किसान और व्यापारी के समान होना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि छात्र को, यानी कि आप क्या हैं, यानी कि इस पेपर को अगर आप देंगे तो आप क्या एक छात्र होंगे, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। व्यापार भैया कौन करता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। व्यापार क्या करते हैं भैया, जो व्यापार करते हैं वो देखो व्यापारी व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, आम लोग भी व्यापार करते हैं, तो इसमें बताया गया सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा डैश होना चाहिए, यानी कि तत्पर होना चाहिए, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और मेहनत का विलोम शब्द, मेहनत का विलोम का अर्थ उल्टा, तो मेहनत यानी कि कमजोर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापारी अपने काम के लिए डैश रहता है, तो हमेशा सहज रहता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि हेमीनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थ आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपालक नामक 2 भाइयों ने सन 1230 में बनाया था। दिलवाड़े में कोई जैन मंदिर है जिसमें 2 मुख्य हेमीनाथ जी तथा दूसरा आदिनाथ जी का, हेमीनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने पर उतना सुंदर नहीं लगा, परंतु अंदर जाकर हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान हेमीनाथ जी की मूर्ति जो जगमगा रही थी। तो इसमें बताया गया आदिनाथ जी का मंदिर कितने भाइयों ने बनवाया भैया, इसमें बताया 2 भाइयों ने, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आदिनाथ जी का मंदिर कब बनवाया गया, तो सन 1930 में, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। हेमीनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी, इसमें बताया गया यहाँ पर कहाँ ये जगमगा रही थी, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। मंदिर बनवाने में पहले भाई का नाम तेजपाल, देख लेते हैं भैया, तेजपाल, हाँ तेजपाल, और दूसरे भाई का नाम वस्तुपाल, ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। मंदिर से बाहर से देखने से लग रहा था, यानी कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि बेकार तो नहीं कह सकते हैं, इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ ये पूरी वीडियो में समाप्त यहीं पर करता हूं। और इसी टाइप से बिल्कुल आपको मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट मॉडल पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है, न्यू पैटर्न पर बिल्कुल नया पेपर आएगा। अगर आप उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो अगर आपके अंदर एक अलग ही जोश पैदा होगा, क्योंकि देखो अगर जिसने मेरा मॉडल पेपर सॉल्व किया है तो वो समझेगा किस प्रकार से पेपर 9 का आता है, क्योंकि आपको मॉडल पेपर से यही तो सीखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट मॉडल पेपर सीरीज में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।